Yes, students, today we are going to start the new exercise 8.4 of trigonometric. So this is based on trigonometric identities. So you already know about the algebraic identities: a plus b whole square, a minus b whole square, a minus b whole cube, a plus b whole cube, है ना. ये सब आपने पढ़ी है क्लास 9th में और 10th में भी पढ़ रहे हैं अभी, है ना, अलजेब्रा में. बट नाउ वी विल स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. ये क्या होती हैं? तो एन इक्वेशन, आपको पता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है ना, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, एक्स वाई है, जेड है, टी है, वेरिएबल इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें वो हमारी कहलाती है इक्वेशन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़. अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ़ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स इन्वॉल्व्ड. राइट. तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी भी अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज़ की तरह ही होती हैं. उसमें वेरिएबल्स यूज़ होते हैं और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉस, सेक, कोसेक, कॉट, ये यूज़ होते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. राइट. सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए. एंड थर्ड आइडेंटिटी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए. ये है. और एक हम यूज़ करेंगे टेन ए इजकल टू साइन ए अपॉन कॉस ए. और नेक्स्ट होगी सेक ए इजकल टू 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, सेक और कॉस. तो सेक ए इजकल टू 1 अपॉन कॉस ए और कॉस ए इजकल टू 1 अपॉन सेक ए होता है. ठीक है. तो सबसे पहले आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. तो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. राइट. सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर ए. ठीक है. और नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए. राइट. अब इनका हम प्रूफ करेंगे. राइट ट्रायंगल, यू नो, दिस इज राइट ट्रायंगल A, B, C. This is hypotenuse, this is perpendicular and this is base. प्रीवियस एक्सरसाइज में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए जो रेशियो होते हैं किस किस के होते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो साइन ए जो होगा पी अपॉन एच, कॉस ए बी अपॉन एच, टेन ए पी अपॉन बी. सिमिलरली इनके रेसिप्रोकल कॉसेक ए एच अपॉन पी हो जाएगा. सेक ए विल बी एच अपॉन बी एंड कॉट ए इज इक्वल टू बी अपॉन पी. राइट. ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं 6. तो प्रूफ करते हैं. ये 90 डिग्री एंगल है. ए एंड सी आर एक्यूट एंगल्स हैं. 90 डिग्री की अपोजिट साइड आपको पता है हाइपोटेनस होती है और एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है. तो फॉर एंगल ए बी इज़ परपेंडिकुलर, ये हम पढ़ चुके हैं ना उसमें. फॉर एंगल सी ए बी इज़ परपेंडिकुलर. तो फर्स्ट हम यूज़ करते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो नाउ डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. दिस विल बी कैंसिल 1. पी अपॉन एच, तो यू नो पी अपॉन एच इज इक्वल टू साइन है, तो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है. बी अपॉन एच, दिस इज कॉस, तो इट विल बी कॉस स्क्वायर. तो फर्स्ट आइडेंटिटी इज प्रूव्ड. दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी. Now again h square is equal to p square plus b square by Pythagoras theorem, not divided by p square, divided by p square. तो h square upon p square upon p square plus b square upon p square. p स्क्वायर कैंसिल. h अपॉन पी, आप देखो h अपॉन पी क्या होता है? कॉसेक.
कॉसेक स्क्वायर है, दिस इज़ 1। और बी अपॉन बी कॉट ए है ना, तो बी अपॉन पी की जगह हम कॉट ए लगा के उसका स्क्वायर कर देंगे। ये थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ हो गई हमारे पास, ठीक है। अब नॉट डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नाउ डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल। तो एच अपॉन बी, देखो एच अपॉन बी क्या है, सेक दिस इज सेक स्क्वायर है। और पी अपॉन बी दिस इज 10, तो इट विल बी 10 स्क्वायर है प्लस 1, तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर है। दिस इज सेकेंड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर है, राइट। इन तीनों आइडेंटिटी का यूज़ होगा इस एक्सरसाइज 8.4 में, राइट। और इसका यूज़ होगा हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए का यूज़ होगा। अच्छा, जब टेन ए इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस ए, तो यू नो कॉट ए इज इक्वल टू टेन ए रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉट ए इज इक्वल टू होगा कॉस ए अपॉन साइन ए। सिमिलरली कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होगा, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा, नहीं रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के कॉसेक है। एंड सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए। सिमिलरली टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, तो कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए हो जाएगा, ठीक। इन सब का हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी 1 2 3। और ये टेन ए इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस ए, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए के, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, और कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए। इनका हम यूज़ करेंगे, ओके।